नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट यहां पर सामने है पीटीटी 2026 को लेकर। यहां पर थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हो गया और बिल्कुल आपको यहां पे चौंकना नहीं चाहिए कि थर्ड काउंसलिंग का नोटिस क्यों आया है, क्योंकि यहां पर सीटें इतनी खाली हैं कि जितने भी काउंसलिंग कर लें भरने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर थर्ड काउंसलिंग के नोटिस के माध्यम से कुछ सीटें भरे जाने की उम्मीदें हैं अभी भी। उसको लेकर अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। पीटीटी 2026 को लेकर फर्स्ट काउंसलिंग हुई, सेकंड काउंसलिंग हुई। सेकंड काउंसलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें क्रिएट किया गया, नोटिस बदले गए। उसके बाद भी मैंने सूचना आपको प्रोवाइड करवाई। तो लगातार पीटीटी 2026 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से अपडेट आपको देखने को मिल रही है। अपडेट लगातार आपको देखने को मिल रही है ना। अभी बात करते हैं यहाँ पर पीटीटी 2026 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में। ऑफिशियल वेबसाइट पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रखा है भैया। यहाँ पे कल जारी हो गया था, यहाँ पर देर रात तक थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन। अब क्या डेट्स रहने वाली हैं, कौन किस हिसाब से प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा, किस किस को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, पहले मिल गई भैया उनको कंफर्म हो गया होगा। ये ध्यान रखिए, एडमिशन आपने कंफर्म करवाया है तो अगर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है तो थर्ड काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अगर आपको पहले कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो। लेकिन अब इसमें किस किस को भाग लेना है, देखो मैं नोटिस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा जो लाइनें लिखी हैं, ताकि कल को कोई नोटिस यहाँ पे पीटीटी डिलीट करके वापस से भी अपलोड करती है तो आपको कम से कम यह तो पता हो कि नोटिस में लिखा क्या था। सेकंड काउंसलिंग में भी ऐसा ही हुआ, मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको पहले नोटिस में, और दोबारा जब नोटिस आया तो 4 की जगह 3 ही पॉइंट बच गए थे। तो आपका सवाल आ गया था कि सर आपने गलत वीडियो बनाया था, वो नोटिस पता नहीं कहाँ, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आया था भैया। वो जो वीएमओयू कोटा जो उस एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करने के बाद की प्रक्रिया देख रहा है, वो सारी चीजें उन्हीं के नोटिस पे देखने को मिली थी। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर नए नोटिस की तरफ जो देखने को मिल रहा है इससे रिलेटेड। देखो आज 25 अगस्त है, और 25 अगस्त की बात करें, किसी को लगता है अभी भी फोरम में कोई करेक्शन से रिलेटेड बातें हैं तो भैया अब 500 रुपए देकर आप संशोधन करवा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 अगस्त से 29 अगस्त तक रहने वाली है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग के किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, यानी 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अभी तक करवाया ही नहीं है, वो 25 तारीख से 29 अगस्त तक आप अपने 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, नवीन काउंसलिंग, जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा रखी है उनको ये सेकंड नंबर का पॉइंट उनके लिए नहीं रहने वाला। लेकिन जिन्होंने 2026 में 5,000 रुपए का काउंसलिंग चालान नहीं कटवाया है वो कटवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की लेकर बात की गई है। लेकिन यहाँ पे है चॉइस फिलिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिन्होंने पहले 5,000 का चालान कटवाया, जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनसे रिलेटेड भी, और 5,000 का चालान नहीं कटवाया उनसे रिलेटेड भी बात करते हैं। यहाँ पर अपडेट देखो, 3 प्रकार के पॉइंट आपको आज भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवंटन नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन हुआ ही नहीं है कॉलेज अभी तक, तथा पूर्व में भरे हुए विकल्पों को यथावत रखते हैं, वह स्वतः ही तृतीय चरण के काउंसलिंग हेतु पूर्व विकल्पों के साथ पात्र होंगे। 25 से 29 अगस्त तक के बीच का समय दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपने पहले 5,000 का रजिस्ट्रेशन करवाया था, कॉलेज भरे थे, आपको लगता है उसमें कुछ बदलाव करना है, चेंज कर लो भाई, जो भी करना चाहते हैं आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से 29 अगस्त तक चेंज होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ नहीं पहले वाले ही रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस बीच हो जाएगा। पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा लेकिन जिन्होंने पूर्व में आवंटन नहीं हुआ, द्वारा विकल्पों में परिवर्तन के लिए 200 रुपए जमा कर तृतीय काउंसलिंग में भाग लेने की थी। इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पहले वाली ही चीजें कंटिन्यू हो जाए, उसके लिए तो ये डेट्स हैं। अगर आप पहले वाले कॉलेजों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और कॉलेज ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेट्स आपकी 25 से 29 अगस्त, वही प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे बदलेंगे तो ध्यान रखिए 200 रुपए जमा करवा कर। बदलना किसके लिए है भैया? जिनको आवंटन नहीं हुआ, जिनको कॉलेज नहीं मिला था, और जो पहले की भरी हुई कॉलेज है उसमें कुछ और कॉलेज ऐड करना है, कम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बात की गई है। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, रिपोर्टिंग कर दी, सारा काम हो गया, एडमिशन कंफर्म हो गया, अब वो कहने कि बदलना चाहते हैं, नहीं, उनका कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में ये बात। तीसरे नंबर का पॉइंट है द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिन्होंने प्रथम वर्ष का शुल्क 22,000 जमा करवाया अथवा नहीं कराया, परंतु कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थी द्वारा 500 रुपए जमा कर तृतीय काउंसलिंग में जमा होने की तिथि। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, चाहे आपने रिपोर्टिंग की हो चाहे नहीं की हो, 22,000 रुपए जमा करवाए चाहे नहीं करवाए, अगर आप तृतीय काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। रिपोर्टिंग नहीं की है तो ही, अगर आपने 22,000 रुपए जमा करवा दिए और रिपोर्टिंग कर दी है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा। अगर आपने 22,000 जमा करवाए और रिपोर्टिंग नहीं की है तो ही आप इस तीसरे नंबर के पॉइंट में हिस्सा ले सकेंगे। 25 अगस्त से 29 अगस्त की डेट ये है। इस प्रक्रिया का अलॉटमेंट कब आएगा? तृतीय लिस्ट जो आएगी भैया, अलॉटमेंट, वो 1 सितंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद में आपको 22,000 रुपए फीस जमा करवानी पड़ेगी 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 1 सितंबर से 5 सितंबर तक। उसके बाद में कॉलेज आपके एडमिशन कंफर्म कर देगा, स्लिप प्रोवाइड हो जाएगी, वो डेट्स भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी अपडेट किससे रिलेटेड है? आपके पीटीटी 2026 से रिलेटेड, यानी थर्ड काउंसलिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपके लिए बड़ी अपडेट है भैया। जिन्होंने हिस्सा लिया है, पहले कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था, वो इसमें हिस्सा लेंगे। जिन्हें पहले प्रक्रिया में किसी में भी हिस्सा नहीं लिया है, थर्ड काउंसलिंग तक, है ना, ये मत सोचना कि हमने तो एंट्रेंस ही नहीं दिया, उनका कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपए का, वो भी अब हिस्सा ले सकते हैं इस प्रक्रिया में, ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा पहले लिस्ट में भी था, पहले काउंसलिंग में भी था, दूसरी काउंसलिंग में भी था, तीसरी काउंसलिंग में था। कुछ भी बदलाव नहीं है, बस सिर्फ डेट्स बदल रही हैं जो आपको सामने देखने को मिल रही हैं। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और देखो, वेबसाइट पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसके अलावा कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है। तृतीय काउंसलिंग का नोटिस आया है, उसको आप ओपन करेंगे तो वही पीडीएफ खुलेगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसके अलावा कोई भी नोटिस ऐसा नहीं है, वही डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगी, जो चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, आने वाले समय में आप अपने इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया, थर्ड काउंसलिंग जो है भैया, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, है ना, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस के नाम से ही मित्र की सुविधा भी है वहां पर आप विजिट करके अपने इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिन विद्यार्थियों को भी अलॉटमेंट हो आने वाले समय, तो समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं, एक तरफ तो सीटें वैसे खाली हैं, एक तरफ कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि जिनका रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो सोचे हमारा एडमिशन हो जाए कैसे भी। लेकिन जिनका तरीके से एडमिशन हो रहा है, वो भी विद्यार्थी लापरवाही कर रहे हैं, समय पे नहीं पहुंच रहे। ऐसे क्यों हो रहा है भैया? थोड़ा सा सोचें एक बार। एक तो या तो आप काउंसलिंग में हिस्सा ही ना ले, में क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चलो ठीक है, पैसा बाद में आता है, लेकिन होल्ड तो होता है इतने समय के लिए। रिफंड तो बहुत लेट प्रोसेस शुरू होगी, पैसा भी लेट आएगा, लेकिन परेशानी तो आपको होती है। इन सभी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स इससे रिलेटेड देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और देखो, जिनका एडमिशन हो गया है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं भैया, स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने उत्तर मैट्रिक का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है। 15 अगस्त से डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म चालू हो गया है नोटिस में, तो कि भाई हमने फॉर्म चालू कर दिया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का, लेकिन पोर्टल चालू यहाँ पर समाज कल्याण विभाग का, और जो SSOID से एसजेई पोर्टल होता है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, तब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। और बीएड में क्या होता है, पूरी फीस मिलती है। जैसे 5,000 प्लस 22,000 रुपए फीस हो गई आपकी, ये आपकी 22,000 रुपए, 27,000 रुपए ऐसे कैसे आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन इसमें कैटेगरी का नियम होता है, SC ST OBC BPL इन सभी को मिलती है, बाकी को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो आपको दिया है, जनरल को नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए ये। और बाकी और भी छात्रवृत्ति काफी देखने को मिलती है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो मिलती है वो यही है, उत्तर मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं। बाकी आने वाले समय में और भी जानकारी आपको चाहिए, क्या सवाल आपका बना हुआ है एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड, एडमिशन हो गया तो आगामी प्रक्रिया को लेकर, इन सभी के बारे में आप कमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखो, जो नोटिस में होता है उतनी ही बातें मैं करता हूँ, इससे ज्यादा मन से कुछ भी चीजें नहीं कहता हूँ, क्योंकि फिर बाद में नोटिस बदल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कोई गलत जानकारी मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। ताकि ये तो रहे, कम से कम नोटिस में था वो तो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।